नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मम्मा कुक सेमी चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे की फ़ेवरेट रेसिपी जो कि है बेबी कॉर्न चिली। तो बहुत दिनों से वो मुझसे ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे बेबी कॉर्न चिली खानी है। तो ये कुछ 250 ग्राम के करीब बेबी कॉर्न मैंने मंगवाया था और ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। तो अच्छा खासा था ये, और बट इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, ये 1 से 2 दिन में आप नहीं बनाओगे ना तो ये फिर ख़राब होने लगेगा। तो जस्ट 5 मिनट के लिए इसे मैंने नमक पानी में बॉईल कर लिया और उसके बाद ये छोटा-छोटा कट कर लिया और ये 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर मिला लिया। कॉर्नफ्लोर मिला करके थोड़े से मतलब उसको कोटिंग करके हल्का सा नमक मिलाएँगे इसमें, बिल्कुल थोड़ा-सा ही, क्योंकि आगे हम नमक ऐड करेंगे। तो इसको कॉर्नफ्लोर मिला के और हल्का सा नमक मिला करके हम क्या करेंगे, इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसे हम बाद में डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई करने पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। और चूँकि ये बेबी के लिए था तो मतलब वैसा कोई परेशानी नहीं है कि मतलब वेट लॉस और इसका ये है। तो ये मेनली मैंने उसी के लिए ही बनाया था, क्योंकि पहली बार उसने कुछ डिमांड की थी कि हाँ, मुझे ये खाना है। तो मैं एज़ अ मदर मैं इतनी खुश हो गई ना कि हाँ, चलो ये डिमांड तो कर रहा है कम से कम कि हाँ, मुझे ये खाना है, वो खाना है। जो पहले से बिल्कुल मैंने आपको हमेशा से ही बताया है कि मेरा बेटा एक फ़ज़ी ईटर है, तो उसको खाना खिलाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फिर इसमें थोड़ा-सा डाल दिया है, थोड़े से मसाले मैंने डाल दिए हैं, हल्का आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पिज़्ज़ा पास्ता सीज़निंग एक है मेरे पास, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करती है खाने में। तो लगभग मैं इसे हर चीज़ पे डाल के ना मतलब देख रही हूँ एक्सपेरिमेंट करके कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो रिज़ल्ट वाज़ ग्रेट। तो मतलब अब लिंक मैं नहीं दे सकती आपको, क्योंकि ये ना इसके फादर किसी शॉप से ही लाए थे, तो मुझे वो पता नहीं है, बट मैंने एक बार डाला था और वो मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है सब्ज़ी में। तो मैं अब हूँ देसी अम्मा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। तो अब कढ़ाई में अच्छे से डीप फ्राई करने के लिए तेल ले लिया है और उस बेबी कॉर्न को हम एक-एक करके देख सकते हैं, इसे मतलब डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। तो तेल जब बहुत गर्म हो तभी इसे फ्राई करें, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने उबाल लिया था तो वो पक गया है। 70 टू 80% उसी में कुक हो जाता है, वो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं ये और बहुत ही हेल्दी भी रहते हैं। बट ये चूँकि डीप फ्राई करके बना हुआ है, तो बट क्या करें, बच्चे लोग तो बिना डीप फ्राई के खाते नहीं है ना। तो उन लोगों का अपना एक अलग ही है। तो वो बार-बार मुझे बोल रहा था कि मुझे बेबी कॉर्न चिली खाना है, बेबी कॉर्न चिली खाना है, तुम कब बनाओगी? तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी। तो फिर इसे मैंने डीप फ्राई कर लिया। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना? अभी कुछ कम आ रहे हैं व्यूज़, तो आप सबसे निवेदन है कि तो अभी मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और वो ऐसा करता है ना, जब भी वो देखता है कि मम्मा कहीं एंगेज हो गई है या किसी और काम में, मतलब वो थोड़ा-सा बिज़ी है, तो बिल्कुल 5 मिनट का टाइम भी अपने लिए निकाल लेता है कि उसे खेलना है, ठीक है ना? तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने उससे कहा चुप रहो थोड़ा-सा, मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो उसने कहा एक शर्त है मेरी। तो मैंने कहा क्या? तो आपको मुझे खेलने देना होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल मुँह बंद करके खेल सकते हो तो खेलो, क्योंकि फिर वो आवाज़ आती रहती है ना। तो वो मान गया। तो आजकल के बच्चे कितने मतलब डिप्लोमेटिक होते हैं कि आप मुझे ये दोगे तभी मैं ये करूँगा। तो चलो, फिर उसी तेल में, तेल को थोड़ा कम कर लिया है मैंने, सारे बेबी कॉर्न को निकाल लिया फ्राई करके। उसके बाद लहसुन चॉप करके रख लिया था मैंने, देख सकते हैं आप। ये करीब मेरे ख्याल से 2 बड़े चम्मच लहसुन को मैंने चॉप करके रख लिया था। अगर कलियों में आप ये करेंगे तो 20 से 25 लहसुन की कलियाँ थी, जिसे छोटा-छोटा बारीक कट करके रख लिया था। और एक मैंने कहीं से सुना था, एक यूट्यूबर है, मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ, मतलब उनकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप अपने बच्चों की डाइट में, अगर फज़ी ईटर है बच्चे, तो आप कलर कैप्सिकम आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कैप्सिकम यहाँ मतलब बहुत रेयरली मिलता है। लोकल मार्केट में तो नहीं मिलता है ये बेल पेपर यहाँ पर। तो वो मुझे ऑनलाइन ही मँगाना पड़ता है, वो थोड़ा दूर है यहाँ से। तो एक बड़े मीडियम साइज़ का प्याज और ये कैप्सिकम को मैंने आधा कप कैप्सिकम यूज़ किया था, भई बड़ा महँगा आता है ये। तो मैंने आधा ही यूज़ किया, आधा मैंने दूसरी चीज़ में यूज़ किया था, इसको कॉर्न फ्राइड राइस में यूज़ किया था। तो उसकी रेसिपी भी मैंने दे रखी है चैनल में, आप चाहे तो देख सकते हैं प्रीवियस रेसिपी में। तो उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और ये सब मैंने अब क्या कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे सौटे कर रहे हैं, क्योंकि जो ये चाइनीज़ डिशेज़ है ना, चाइनीज़ कुज़ीन है, बहुत हाई फ्लेम पे बनती है।
तो अब बिल्कुल फिर इसमें मैं सॉसेस मिलाऊँगी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये चूँकि बच्चों के लिए है तो मैंने इसमें चिली सॉस को अवॉइड किया है, और थोड़ा-सा मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बिल्कुल हल्का डाला था, क्योंकि उससे भी ना स्पाइसी हो जाता है। मेरे पास जिस ब्रांड का है तो हल्का स्पाइसी हो जाता है, तो बिल्कुल हल्का ही मैंने डाला था। अगर आप बड़ों के लिए ट्राई करें तो आप इसमें चिली सॉस और गोलकी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं इसमें, ब्लैक पेपर पाउडर, तो वो भी अच्छा इफ़ेक्ट आता है उसमें। आप अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। 1 ढक्कन सोया सॉस दे दिया इसमें, और सारी चीज़ों को बहुत हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए भून लिया है। 10 मिनट भी नहीं, 7 मिनट आई थिंक भुना होगा। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर ये तीखा हो जाएगा तो फिर वो खा नहीं पाएगा। और फिर अपने फ्राइड बेबी कॉर्न को मैंने रख दिया है। तो बेबी कॉर्न को उबालने का रीज़न यही था कि ये ज़्यादा मुझे डीप फ्राई करने में तेल यूज़ ना हो, तो पहले ही बॉईल कर लिया 80%, और बिल्कुल हाई फ्लेम पे तेल को बिल्कुल हाई ये पे टेम्परेचर पे गरम करके तुरंत ही निकाल लिया था। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप भी ट्राई कीजिए, रेसिपी को ट्राई करके बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी मेरे स्टाइल से। बिल्कुल ही बहुत ही कम चीज़ों के में, कम उपकरणों में बन गया है। तो चलिए फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बेबी कॉर्न चिली को ट्राई कीजिए, और आप ना इसे एज़ अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं पार्टीज़ में, क्योंकि ये लास्ट में मैं ना सोया सॉस मिलाना भूल गई थी, तो थोड़ा मैंने बंद कर दिया था। तो फिर मैंने थोड़ा और मतलब डाल दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि फिर मतलब गैस की फ्लेम को चढ़ा करके फिर मैंने वापस से इसे फ्राई किया थोड़ा-सा 1-2 मिनट के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हरा धनिया, तो वो भी अच्छा इफ़ेक्ट देगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।